117 पढ़ा है, ठीक है। उसमें एक वचन लिखा है, दूसरा वचन जो पढ़ेंगे सिर्फ 2 ही वचन है। उसके दूसरे कलाम में लिखा है यहोवा की करुणा, क्या लिखा है देखो, सदा की है हमारे। हाँ जी, क्या लिखा, पढ़िए कोई 2 वचन। क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है, ठीक है, और यहोवा की सच्चाई सदा की है। आमीन। उसकी करुणा हमारे पड़ोसी पर प्रबल हुई है, हमारे ऊपर। उसकी करुणा जो बराबर में बैठा है उसी पर हुई है सिर्फ, ऐसा है क्या? मेरे ऊपर नहीं हुई है, पड़ोसी पर हुई है। ऐसा नहीं लिखा है, बाइबल में लिखा है कि उसकी करुणा मेरे ऊपर प्रबल हुई है। आमीन। इसका मतलब क्या है कि प्रभु की करुणा ने फतेह को पा लिया है, जीत को पा लिया है। आमीन। करुणा जीत गई है और शत्रु हार गया है। आमीन। प्रबल का मतलब होता है जीतना, प्रबल का मतलब होता है जयवंत हो जाना। तो यहां पर कौन जयवंत हुआ है? कौन जयवंत हुआ है? प्रभु की करुणा। आमीन। प्रभु की करुणा जयवंत हुई है, कोरोना जयवंत नहीं हुआ है, करुणा जयवंत हुई है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु ने जो करुणा, जो प्रेम, जो दया, जो कृपा उसने आपके ऊपर कर दिया है, वो फेल नहीं हुई है, वो जयवंत हुई है। और उसका प्रत्युत्तर आज यहां पर आप आए हैं, हम सबको देखने को मिल सकता है। आमीन। सो डोंट वरी, घबराइए मत, डरिए मत, चिंता मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर की करुणा जो है जयवंत हो चुकी है। आज मैं परमेश्वर के कलाम से बात करना चाहता हूं। ये मेरा दूसरी संगति है, दूसरा चर्च कहेंगे, ठीक है। सेकंड चर्च में मैं प्रचार कर रहा हूं। सुबह एक चर्च में, एक कलीसिया में प्रचार कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद एक मीटिंग में फिर से जाना है, और इन सब कामों को करने के लिए प्रभु बल और शक्ति देता है। आमीन। आज मैं बातें करना चाहता हूं, प्रभु को पुकारे। आमीन। प्रभु चाहता है कि आप और मैं उसको पुकारे, क्योंकि वो हमारे शब्दों को सुनना चाहता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है, वो हमारे हृदय की पुकार को सुनना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने ये हमसे वायदा किया, ये कहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, तब मैं तेरी सुनूंगा और तुझे छुटकारा दूंगा। एक वचन कलाम पढ़ दीजिए, भजन संहिता 50 उसका 15 वचन। भजन संहिता 50 उसका 15 वचन। आमीन। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तेरी महिमा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो ये प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि हम उसको पुकारें, ठीक है जी। जब हम उसे पुकारेंगे तो प्रभु का वायदा है, प्रॉमिस है। प्रभु कह रहा है मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और जब तू छूट जाएगा, आजाद हो जाएगा, तब तू मेरी महिमा करने पाएगा। एक समय की बात है, मैं आपका ध्यान निर्गमन की पुस्तक पर आपका मैं ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। और वहां पर 2 अध्याय और उसका 23 वचन को मैं आपसे चाहता हूं कि आप पढ़ें। बहुत दिनों के बीतने पर हाँ। मिस्र का राजा मर गया। हाँ, इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे। इजरायली, देखिए वहां पर क्या हुआ, जब यूसुफ था, तो यूसुफ जब मिस्र में आया तो वो वहां का राजा बन गया, वो वहां का प्रधानमंत्री बन गया, हाई कमान बन गया, और यूसुफ के कहे बिना कुछ भी नहीं होता था। परमेश्वर ने इतना अनुग्रह किया कि यूसुफ उस जगह का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया।
कोई उससे ऊपर नहीं था। सारी शक्ति, सारी अथॉरिटी, सारे अधिकार परमेश्वर ने यूसुफ को दे दिए थे। ठीक है जी। और यूसुफ का जो राज्य काल था पूरा हुआ, अब वो मृत्यु पर आ गया। ठीक है। जिस समय वो मिस्र में था, उसने अपने भाइयों को, अपने पिता को और अपने पूरे परिवार को मिस्र में बुला लिए थे। हालेलुया। और परमेश्वर यूसुफ ने उनको आजादी दी कि तुम जहां पर रहना चाहते हो रहो। ये पूरा जो मिस्र है ये आपके सामने पड़ा है। जहां तुम्हारा मन करे वहां रहो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। पूरी आजादी के साथ यूसुफ ने उनको, अपने भाइयों को और पूरे परिवार को, खानदान को, नौकरों को, दासियों को मिस्र में रहने की अनुमति दी। हालेलुया। और अब जो है मिस्र में रहकर परमेश्वर की दया और अनुग्रह के द्वारा इजरायली लोग वहां पर फलने फूलने लगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा, करुणा अगर आपके ऊपर हो जाए, मैं बताना चाह रहा हूं कि क्या हो जाएगा, आप फलने फूलने लगेंगे। हालेलुया। तो इजरायली जब मिस्र में आए थे तो उंगलियों पर गिने जा सकते थे, लेकिन परमेश्वर की दया और करुणा के बाद वहां पर उनकी गिनती अनगिनत हो गई। अब जब यूसुफ मर गया तो वहां पर राजा चेंज हो गया। अब जो राजा आ गया इजराइल में, वो अब कूर राजा आ गया जो परमेश्वर से जलता है। अब जो राजा आ गया जो परमेश्वर का विरोध करता है, तो उसने क्या देखा, मिस्री घट रहे हैं मेरे राज्य में और इजरायली, शैतान की यही तो प्रॉब्लम है आज भी, है ना। उसको क्या दिखाई दिया, मिस्री घट रहे हैं और इजरायली फल फूल रहे हैं। इजराइली गुलाम आए थे, ये देश इजराइलियों का नहीं है, ये देश इजराइलियों को नहीं दिया गया, ये देश तो मिस्रियों का है, ऐसा उन्होंने सोचा। हालेलुया। शैतान सोचता है ये मेरा देश है, मेरा राज्य है, मेरा, लेकिन वहां पर लिखा है, वहां पर लिखा परमेश्वर ने इजराइलियों को गुणात्मक कर दिया, बढ़ गए। और वहां पर राजा जो है उनके ऊपर अत्याचार करने लगा। वहां पर राजा जो है मिस्रियों के बेटों को मरवाने लगा, सॉरी इजराइलियों के बेटों को मरवाने लगा। इजराइलियों में जो बेटा पैदा होता था वो उसको मरवा देता था। अब उसको इजराइलियों से शत्रुता हो गई। अब उसको इजराइलियों से मतलब पूरी जलन हो गई कि अब मैं जो है इनको बढ़ने नहीं दूंगा। और इसी वजह के कारण वहां पर इजराइलियों को उसने ताड़ना देनी शुरू कर दी, कठिन सेवा करवानी शुरू कर दी, गार और मिट्टी के काम करवाने शुरू कर दिए। उनको कोई उच्च लेवल का काम करने नहीं देता था। उनको नौकर बना लिया, उनको बंधुआई में बना लिया, उनको गुलाम बना लिया। और 23 वचन यहां पर लिखा है, 2:23 वहां पर लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे। अब वो पुकार उठे, यहां पर लिखा आगे पढ़िए, पुकार उठे, लंबी सांस से भरने लगे, आहें भरने लगे। अब बस वो अब नहीं होता प्रभु, हमारे जीवन में जो हम अत्याचार, गुलामी, पीड़ा, दुख, कठिन सेवा जो प्रभु आज हम कर रहे हैं, और मिस्रियों ने जो हम पर जुल्म किए हैं, अब वो बस दुखी होकर एक काम किया, परमेश्वर को वो पुकार उठे। हेलो, लेकिन जो गुलामी का कार्यकाल था वो चलता जा रहा था, वो कर ही जा रहे थे। लेकिन एक समय आया जब वो इतने पीड़ित, इतने दुखी, इतने परेशान हो गए कि उनके पास अब कोई चारा नहीं रहा। उन्होंने अपने संकट में, उन्होंने अपने दुख में, उन्होंने अपने तकलीफ में, उन्होंने अपने होने वाले जुल्म में, शैतान उनको पीड़ा दे रहा था, तब उन्होंने एक निर्णय लिया और उन्होंने परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारा। और उन्होंने परमेश्वर को पुकारा
और आगे कलाम यूं कहता है, जब उन्होंने पुकारा और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण उनकी दुहाई कठिन सेवा के कारण जो हुई थी, वह परमेश्वर तक पहुंची। कहां पहुंची? परमेश्वर तक। कहां पहुंची? परमेश्वर। उनकी दुआई कठिन सेवा के कारण जो हुई थी, उनकी दुआई सीधा परमेश्वर के कानों में पहुंची। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वो खुदावन यूं चाहता है कि आप उसे पुकारे, वो खुदावन यूं चाहता है कि आप उसका नाम ले, वो खुदावन यूं चाहता है कि आप उसको संकट के दिन पुकारे, वो खुदावन यूं चाहता है कि आप तकलीफों में पुकारे। चाहे विपत्ति घर की हो, चाहे विपत्ति आपके क्षेत्र की हो, चाहे विपत्ति आपके देश की हो, चाहे विपत्ति पूरे संसार की हो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसे पुकारे। और परमेश्वर का यह वायदा है, वो आपकी पुकार की आवाज को सुनेगा, वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर के कानों में उसकी दुहाई पहुंची और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी दुहाई को सुन लिया। भैया, जब परमेश्वर दुहाई सुन लेता है तो क्या होता है? जब परमेश्वर दुहाई सुन लेता तो क्या होता है? आंखों के आंसू पोंछ दिए जाते हैं। जब परमेश्वर दुहाई सुन लेता है तो क्या होता है? आपके संकट आपके घर से चले जाते हैं यीशु के नाम में। जब परमेश्वर दुहाई सुन लेता है तो आप निचली दशा से ऊपर की दशा में आने शुरू हो जाते हैं यीशु के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं, आमीन जोर से कहे। आज मुझे और आपको जरूरत है कि अपने संकट में, अपने क्लेश में, अपनी बीमारी में, अपने लाचारी में, अपने निचली दशा में, जहां पर भी आप हैं, जिस भी जगह पर है, कोई भी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, आज प्रभु चाहता है कि आप उसे पुकारे और परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनेगा। Is this blessing you church? क्या ये आशीष दे रहा आपको? उसको पुकारे। उसका नाम यीशुआ मसीहा है। उसका नाम यीशु मसीह है, क्योंकि मसीह का मतलब तो बचाने वाला होता है, मसीह का मतलब तो छुड़ाने वाला होता है, मसीह का मतलब तो आपको संकट से बाहर निकालने वाला होता है। बाइबल भरी पड़ी है, बाइबल भरी हुई है। बाइबल हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि परमेश्वर, जो लोग बाइबल में है, उन्होंने जब पुकारा, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनेगा, परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, लेकिन वो अकड़ू लोगों से वो कभी बात नहीं करता है। जो अकड़ में फिरते हैं, जो परमेश्वर की दुहाई नहीं देते हैं, जो परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, जो संकट में उसे नहीं पुकारते हैं, वो कभी भी अपने जीवन में आजाद नहीं हो सकते। देखिए, संकट में सबसे अच्छा रास्ता है कि परमेश्वर को पुकारे, और कोई रास्ता नहीं है। दुख में, तकलीफ में, क्लेश में, संकट में एक ही एक रास्ता है कि मैं और आप सिर्फ अपने घर में जाए, दरवाजे बंद करें, खुदावन को पुकारे, खुदावन से कहे, अपने हालात बताए, अपनी परिस्थिति बताए, और देखना जब आप उसको पुकारते रहेंगे, यीशु मसीह पीछे मुड़कर आएंगे और पूछेंगे कि तू मुझसे क्या चाहता है। अंधे बरतिमाई ने क्या कहा? हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू देखने लगा, और वह उसी समय देखने
ये प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? प्रभु कब आपसे पूछता है कि तू क्या चाहता है? प्रभु की करुणा कब प्रबल होती है? जब आप और मैं उसे पुकारते हैं। ये एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है। आपको अपने जीवन के हर परिस्थिति में, हर समय आपको उसको पुकारते रहना है। हालेलुया। आपसे पुकारे। बाइबल बताती है वो जीवता परमेश्वर है, उसके कान धर्मियों की दुहाई की ओर लगे हैं। बाइबल बताती है उसका हाथ छोटा नहीं कि वो किसी को छू ना सके। बाइबल बताती है स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव धरने की चौकी। भजन संहिता 117 में लिखा है कि उसकी करुणा हम पर प्रबल हुई है, हमारे ऊपर प्रबल हुई है। उसकी करुणा हमारे परिवार पर प्रबल होनी चाहिए। मेरे प्रियो, शैतान प्रबल नहीं होना चाहिए। बोले शैतान प्रबल नहीं होना चाहिए। प्रभु तेरी करुणा प्रबल होनी चाहिए। ठीक है, प्रभु की करुणा कब प्रबल होगी? प्रभु ने तो करुणा प्रबल कर दी है, लेकिन मैं और आप जब उसे पुकारेंगे। बाइबल बताती है जब इस्राएलियों ने पुकारा तो सीधा किसके कान में गया? परमेश्वर के कान में गया और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। एक समय की बात है, प्रभु का दास दानियल प्रभु से बड़ा प्रेम करता था। उसके पास चुनौती आ गई। उसके पास चुनौती आ गई कि वहां के राजा ने बोल दिया कोई भी किसी भी ईश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा, कोई भी किसी ईश्वर से प्रार्थना, किसी प्रभु से प्रार्थना नहीं करेगा। अब दानियल तो बेचारा प्रदेश में था, गुलामी की अवस्था में पड़े थे, राजा के घर में महल में कर्मचारी भी था। तो वहां पर चुगलखोर लोगों ने क्या किया? राजा से जाकर बोल दिया कि दानियल तेरी आज्ञा की कोई परवाह नहीं करता है। दानियल ने कुछ तेरी परवाह नहीं की। आज भी वो अपने कमरे में उपरोटी कोठरी में अपनी खिड़की को यरूशलेम की तरफ खोलकर अपने खुदावन को पुकार रहा है। राजा ने उस दानियल को उठाकर शेरों की मांद में फिकवा दिया। हेलो, क्या कसूर था? क्या किया था? कुछ भी नहीं, निर्दोष व्यक्ति था, लेकिन कुछ शैतान के द्वारा रचे हुए षड्यंत्र की वजह से क्या हो गया? उसको निर्वस्त्र करके शेरों की मांद में फेंक दिया गया, लज्जा के साथ। और बाइबल बताती है कि दानियल जब शेरों की मांद में था, इतना भारी संकट उसके ऊपर आ पड़ा, एकदम से उसके ऊपर कलेश आ पड़ा। और अगर हम देखें बायोग्राफी, कुछ भी तो नहीं किया दानियल ने, कुछ भी नहीं किया, लेकिन बस एक ही चीज थी, वो प्रभु से प्यार करता था और दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था। ठीक है जी, यही तो करता था वो। इसमें क्या गलती है भाई? क्या पाप है? प्रार्थना करना पाप है? नहीं। प्रार्थना करना गलत है? नहीं। अच्छा तो है। पहले पुराने नियम में वेदी बनाई जाती थी, पहले वेदियों पर बलियां की जाती थी। इतने नियम में यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखा दिया और कहा जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से किया करो, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। क्या मतलब, क्या गलती की थी दानियल ने? कुछ भी नहीं। उसने अपने हाथ उठाए और इस्राएल के परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर से प्रार्थना की। शेरों की मांद के अंदर उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, दुख में परमेश्वर से प्रार्थना की, कलेश में, मृत्यु के समय उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। और परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? उसकी प्रार्थना को सुनकर भूखे शेर जो थे, फाड़ने वाले शेर जो थे, नुकसान पहुंचाने वाले जो शेर थे, उनके मुंह को बंद कर दिया। सिर्फ ऐसे ही हालेलुया बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? दोनों हाथ खाली बोले हालेलुया। परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना को सुनकर, जब दानियल संघर्ष में था, कलेश में था, कष्ट में था, समस्या में था, मृत्यु होने वाली थी, उस वक्त में उसने सिर्फ किसको कहकर पुकारा? इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा, सेनाओं के यहोवा को पुकारा और खुदावन से प्रार्थना की। और खुदावन के स्वर्गदूतों ने आकर शेरों के मुंह को सवेरे उठकर राजा दानियल के पास, गुफा के पास आया जहां पर दानियल को फेंक दिया गया था। राजा सुबह उठकर पूछता है, हे दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया?
अंदर से आवाज आती है, राजा तू चिरंजीवी रहे। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे बचा लिया। और सुनिए, जब वो बाहर निकाल दिया गया और उसने राजा से कहा, राजा मैंने तेरे विरुद्ध कोई गलती नहीं की और परमेश्वर ने मुझे बचाकर यह साबित कर दिया कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में भी निर्दोष हूं। और वो राजा दानियल के पैरों में गिर गया भैया, और कहने लगा, हम भी आज से क्या करेंगे, ढोल नगाड़े लेकर दानियल के परमेश्वर की महिमा करेंगे। आपका परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, आपका परमेश्वर आपकी पुकार को सुनता है, आपका परमेश्वर आपकी पुकार को सुनकर आपकी गवाही को, आपकी स्टोरी को, आपके संकट को महिमा में बदल देगा। कभी मत कहिए मैंने क्या किया यार, मैं क्यों मुसीबत में हूं, मैं क्यों संकट में हूं। आप अगर प्रभु के बंदे हैं, आप संकट से भी होकर जाएंगे, जाएंगे, समझ रहे हो। आप अपने परिवार में दुख में, तकलीफ में, कलेश में आप टेंशन मत कीजिए, डोंट वरी। अपने कमरे में जाए, घुटने टिकाए और अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, और खुदावंद प्रार्थना को सुनकर हर एक चीज को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संकट में मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। अगली बार हम देखते हैं एक 3 बेटों के बारे में, जिसके बारे में बाइबल बताती है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने। उन्होंने क्या किया था, कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं की, उन्होंने सिर्फ क्या बोला, नबूकदनेस्सर राजा से बोला, राजा हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति को सलाम नहीं कर सकते, हम तेरी मूर्ति की उपासना नहीं कर सकते, हम तेरी मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते। क्रोध में आकर राजा ने क्या किया, 7 गुना धधकाया हुआ आग का भट्टा तीनों को उठाकर फेंक दिया, आग के धधकाए हुए भट्टे में। बाइबल बताती है कि जो व्यक्ति उनको आग में धकेलने गए थे, राजा के कर्मचारी, वे जल गए। मतलब धकेलने तक, थोड़ी दूर जाने से ही वे धकेलने वाले भी जल गए, जल के मर गए, नष्ट हो गए। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बाइबल बताती है उनके बाल तक भी नहीं बुरड़े, जले, क्या बोलते हैं उसको, हैं, बोलो ना, हाँ जी, वो क्या कहते हैं, आग लग जाए बालों में, क्या कहते हैं, जुल्फे। और बढ़िया था, बोलो ना कोई। हालेलुया। उनके बाल, मतलब उन्होंने भी उस आग के समय में भी, संकट के समय में, दुख के समय में भी उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। आग उन्हें जला नहीं सकी। और नबूकदनेस्सर राजा कहता है, अपने भाइयों से कहता, पूछता है, अरे हमने आग में कितने लोग फेंके थे? कहते 3। राजा कह रहा है, मुझे 4 क्यों दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, राजा कह रहा है मुझे 4। ये चौथा कौन है भाई, जो उनके साथ आग में? ये वो है जिसको शद्रक, मेशक, अबेदनगो हर दिन उसको पुकारते हैं और उसकी उपासना करते हैं। उनका खुदावन उनके साथ आग के बीच में खड़ा होता है, और इसीलिए आग की
जरूरत नहीं हुई, आग की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि खुदावन के लोगों को जला दे और नष्ट कर। आपका पुकारना, आपका प्रभु के प्रति विश्वास, आपका प्रभु के प्रति ईमानदारी, लगन, सच्चाई से ये मायने करती है। पुकारे उसको, उसने नाम दिया है, उसका नाम यीशु है। आप उसे घर के किसी कोने में भी जाकर पुकारे, वो वहां भी मिलेगा। उसने कहा जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हैं, उसने कहा मैं उनके बीच में होऊंगा। हाँ जी, तो प्रभु को पुकारे, किसी भी बात के लिए पुकारे उसे। मैंने कहा पहले ही, चाहे प्रॉब्लम मेरे घर की हो या मेरे क्षेत्र की हो या मेरे शहर की हो या मेरे देश की हो या पूरे देश की हो, आप पुकारे उसे, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, परिस्थितियों को बदल देगा, रास्ता बनाएगा। जहां पर कोई रास्ता नहीं है वहां पर क्या बना देता है प्रभु? रास्ता। जी, बनाता है नहीं बनाता है? इजरायली लोग मिस्र से तो आ गए, गुलामी से निकल आए, अब आगे उनके सामने लाल समुद्र जैसी बड़ी अजमाइश आ गई। लाल समुद्र को पार कैसे करेंगे? पीछे से फिरौन आ रहा उन्हें मारने के लिए, आगे लाल समुद्र आया, क्या करे? मूसा ने क्या किया? परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को, और अपने हाथ की लाठी को जोर से समुद्र पर मारा, समुद्र तूफान हो गया और वो पैदल पैदल होकर पार उतर गए। हालेलुया। तो आज मुझे और आपको समझना है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलिंग गॉड, परमेश्वर को पुकारने का महत्व कितना बड़ा है। दुख है, अगर नहीं पुकारोगे जिंदगी भर दुखों से लड़ते रहोगे, एक दिन मर जाओगे, कब्र में चले जाओगे। दुख नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रभु को नहीं पुकारेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। परिस्थिति नहीं बदलेगी जब तक आप प्रभु को, आप कब तक भागोगे, कब तक इधर उधर हाथ पैर मारोगे? अपनी परिस्थिति बदलने के लिए आप कब तक अपने आप पर, स्वयं पर निर्भर रहोगे? क्यों ना आज हम प्रभु को पुकारें। मेरी सिचुएशन, मेरी हालात, मेरे दुख, मेरी तकलीफ, मेरा कलेश, मेरी बीमारी, मेरी लाचारी, मैं हर चीज में प्रभु आपको पुकारता हूं, प्लीज हेल्प मी। अपनी करुणा को मेरे जीवन में प्रबल कर प्रभु, और प्रभु आपको जिताएगा और शैतान को हराएगा यीशु के नाम में। आखिरी वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ जल्दी से भजन संहिता 27 और उसका 5 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 27:5, 27:5। जी, क्योंकि वह तो तुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। विपत्ति के दिन में वो अपने मंडप में छिपा लेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। आपको और मुझे छिपा लेगा। बोले आमीन। और चट्टान पर चढ़ाएगा। और चट्टान पर चढ़ाएगा। हाँ जी, 6। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। आमीन। जी, प्रभु का वचन कहता है कि संकट के समय, विपत्ति के समय प्रभु मुझे अपने गुप्त स्थान में छिपा लेगा और मुझे चट्टान पर खड़ा करेगा। ये काम कब होएगा? जब आप पुकारेंगे। प्रभु कहता है 6 वचन में कि अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं के सामने ऊंचा होगा। झुकेगा, ऐसा ना? ऊंचा होगा, झुकेगा, है ना? नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत। झुकेगा लिखा है यहाँ तो। ऊंचा होगा। जोर से बोले, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं के सामने ऊंचा होगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, ऊंचा कहे। कई बार कहते हैं भैया तू ठीक है यार, मैं गरीब हूं, या तू बढ़िया मैं नहीं। प्रभु कहता है जब आपने उस यहोवा को पुकारा है, He will lift your head up, वो तुम्हारे सिर को ऊंचा करेगा।
वो तुम्हारे सिर को ऊंचा करेगा। क्यों? क्योंकि आप ये फर्क देखिए कि उसका खुदावन जो है कान होते हुए भी सुन नहीं सकता, आंख होते हुए भी देख नहीं सकता, पैर होते हुए भी चल नहीं सकता, लेकिन मेरा खुदावन अगर मैं पुकारूंगा अभी मेरा उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। पुकारने के महत्व को समझिए, पुकारने को महत्व दीजिए। मुझे प्रभु को पुकारना है, दैट्स इट। मुझसे नहीं होता, मेरे से नहीं होने वाला, मैं नहीं ठीक कर सकता, मेरा घर मैं ठीक नहीं कर सकता, मेरा पति मैं ठीक नहीं कर सकती, मेरी पत्नी मैं ठीक नहीं कर सकता, मैं अपनी नौकरी को अपने आप से प्रमोट नहीं कर सकता, खुद से बढ़ा नहीं सकता, लेकिन एक काम आप कर सकते हैं हर चीज के अंदर, प्रभु को पुकारे। जी, प्रभु सब ठीक कर देगा, कर देगा नहीं कर देगा? वो आपके घर को ठीक कर देगा, आमीन। वो आपके शादीशुदा जीवन को ठीक कर देगा, आमीन। वो आपके बच्चों को ठीक कर देगा, आमीन। लेकिन शर्त ये है, पुकारे, जोर से कहे यीशु, हाथ उठाकर कहे यीशु, मुझ पर दया कर, आमीन। ठीक है, वो आपके सिर को ऊंचा करेगा। ऐसे करो, ये मत करना मत। कोई भी कितना धनवान है, पैसे वाला है, कुछ भी है, सिफारिशी है, कुछ भी है, आपका सिर उसके सामने, भैया समझ में नहीं आ रहा आपको शायद, वो आपके सिर को ऊंचा करेगा। अपना सिर ऊंचा रखिए, क्योंकि आपका परमेश्वर क्या है, वो पैसे होकर नरक में जाएगा, आप जाने वाले हैं स्वर्ग में। कुछ नहीं बचा पाएगा, वो आपके सिर को ऊंचा करेगा। परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा करेगा, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों के सामने, आपकी खोई हुई इज्जत को वापस लाएगा। अभी खोई हुई रेपुटेशन को प्रभु क्या करेगा, वापस लाएगा। बट उसको पुकारे, उसका नाम यीशु है, और वो आपके सिर को ऐसे नहीं होने देगा, ऊंचा रखेगा। जी, हाँ जी, पक्का, वो आपके सिर को कभी झुकने नहीं देगा। वो आपके सिर को आपके शत्रु के सामने, मजा आएगा भैया, ये गेम बड़ी अच्छी लगती है, जब मेरा शत्रु खड़ा हो और मेरे लिए कोई बढ़िया काम हो जाए, उसके शक्ल देखने वाली होती है। क्या लगता है प्रभु भजन संहिता 23 में क्या कहता है, वो मेरे शत्रु के सामने, शैतान देख रहा है, शैतान सोच रहा था अब तो खत्म, अब तो फिनिश, बट he will prepare a table before your enemies। What a God यार, क्या मतलब गेम खेलता प्रभु। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। 6 वचन पढ़े, बोले अब, जोर से बोले अब, जोर से बोले, विश्वास से पूरे फेथ के साथ बोले अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं के सामने ऊंचा होगा। कुछ तो अच्छी चीज आ रही है आपके पास यीशु के नाम में, बड़ा मिरेकल हो यीशु मसीह के नाम में, और आपका सिर ऊंचा किया जाए। उसके अगले पार्ट में लिखा, बड़ा प्यारा वचन लिखा है ना, और मैं यहोवा के तंबू में, बी पार्ट में क्या लिखा, वो आपके सिर को ऊंचा करेगा, ए में लिखा है, बी पार्ट में वचन में लिखा है, अब मैं यहोवा के क्या है, तंबू में रोता हुआ जाऊंगा। क्या लिखा है, अरे भैया, खुदावन कहता है मैं तेरे सिर को ऊंचा करूंगा, और जब तू घर में आएगा अपनी भेंटों को लेकर, अपने बलिदान को लेकर, अपने धन्यवाद को लेकर, अपनी भेंट जब तू परमेश्वर के सामने चढ़ाएगा तो तू जय जयकार करता हुआ आएगा। आमीन। आज मैं प्रार्थना करता हूं जितनी सीढ़ियां हैं ऊपर आने के लिए चर्च में, सुनिए,
जल्दी से इस वर्ड को स्वीकार लीजिए। जितनी सीढ़ियां आप ऊपर चढ़ते वक्त आते हैं, उतनी जीवन में आपके मिरेकल हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया कहे। अब गिनकर जाइएगा सीढ़ी कितनी है, इतने मिरेकल आएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यहाँ पर लिखा है यहोवा के तंबू में मैं जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। चढ़ाऊंगा। बलिदान और उसका बलिदान। जोर से बोले पुकारे, बलिदान चढ़ाए, भजन गाए। ठीक है ना? फिर प्रिंस को देखकर खुश मत होया करो कि प्रिंस गाने गा रहा है, गौरव भाई गाने गा रहे हैं। प्रभु चाहता सब प्रिंस बने, सब गौरव बने और सब भजन गाए, सब गाए। क्योंकि वो परमेश्वर क्या करेगा, सिर को ऊंचा करेगा। आमेन, हालेलुया। और मैं जय जयकार के साथ वापस आऊंगा और अपने हदियों को, अपने भेंटों को प्रभु को चढ़ाऊंगा। अपने हाथों को उठाकर उसकी तारीफ करें, आंखें बंद करें। खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर कलाम के लिए, इस वचन के लिए। प्रभु मैं दुआ करता हूं तेरे लोगों को तू ब्लेस कर, आशीष कर। सच में प्रभु जी, आज के दिन से प्रभु जी मैं इस बात पर, इस कलाम पर प्रभु अपना मन लगाता हूं प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो कलाम ने आज हमें सिखाया, जो कलाम ने आज हमें तालीम दी है, शिक्षा दी है प्रभु जी, कि हर समय, हर संकट में, हर कलेश में, तकलीफ में हमें प्रभु सिर्फ आपको पुकारना है। आज प्रभु जी इस तालीम को, शिक्षा को मैं अपने जीवन में ले लेता हूं और प्रभु हमेशा मेरे पुकार, मेरी आवाज सिर्फ तेरे लिए उठे प्रभु जी। और मैं हमेशा हर परिस्थिति में आपको पुकारूं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अपना अनुग्रह करें, अपनी दया करें। और इस समय में, इस टाइम में प्रभु जी, शैतान जो शत्रु है प्रभु, जो सिर्फ उसके सामने अपने लोगों के सिरों को ऊंचा करे। और खुदावन मैं दुआ करता हूं जब ये वापस आए तेरे भवन में हदियों को लेकर, भेंटों को लेकर, खुदावन ये जय जयकार करते हुए वापस आए। और ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं।